आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री लेवल सेगमेंट में आने वाली दो कारें आल्टो और क्विड के बारे में। इसके पहले तक इस सेगमेंट में रेडिगो, सेंट्रो जैसी और भी कारें आती थीं, पर अब ये सभी डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। कहने का आशय है कि अब मुख्य रूप से यही दो कारें ऐसी हैं जो कि न्यू कार मार्केट में सबसे कम बजट में देखने को मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन सी कार किस मामले में एक दूसरे से 19 या 20 है, दोनों में से कौन सी कार हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं डायमेंशंस के कंपैरिजन से। आल्टो और क्विड की लंबाई में 201 mm का डिफरेंस है। आल्टो की लंबाई जहां 3530 mm है, वहीं क्विड की लंबाई 3731 mm है, यानी क्विड ज़्यादा लंबी है आल्टो से। आल्टो की चौड़ाई 1490 mm है, जबकि क्विड की 1579 mm। क्विड चौड़ाई में भी 89 mm ज़्यादा है। ऊंचाई में आल्टो की ऊंचाई क्विड से ज़्यादा है। क्विड की ऊंचाई 1474 mm है, जबकि आल्टो की ऊंचाई इससे 46 mm ज़्यादा यानी 1520 mm है। आल्टो का व्हील बेस 2380 mm है, जबकि क्विड का व्हील बेस 2422 mm। यहाँ भी दोनों में 42 mm का अंतर है। अब चूंकि लंबाई और चौड़ाई क्विड में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आल्टो के मुकाबले क्विड के केबिन में थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। ऊंचाई आल्टो की ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़े लंबे पैसेंजर्स का भी चढ़ना और उतरना ज़्यादा इजी हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आल्टो में 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जबकि क्विड में 184 mm की। अब ग्राउंड क्लियरेंस में ऑन पेपर भले ही दोनों में थोड़ा अंतर है, पर यदि ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते नहीं हैं तो दोनों ही गाड़ियाँ नीचे से टच नहीं होती। बूट स्पेस भी क्विड में ज़्यादा मिलती है। आल्टो में जहाँ 214 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं क्विड में 279 लीटर का। बूट स्पेस में भी दोनों में 65 लीटर का डिफरेंस है। क्विड का बूट पहले से ही बड़ा है। इसके अलावा क्विड में पिछली रो को पूरा फोल्ड करने का ऑप्शन है, जिसकी वजह से अकेले या दो लोगों के कार में होने पर पिछली सीट फोल्ड करके क्विड में ढेर सारा सामान रखने की जगह बन जाती है, जबकि आल्टो में पूरी सीट फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है। दोनों के टायर साइज़ देखें तो आल्टो में 145/80 R13 साइज़ के टायर आते हैं, जबकि क्विड में 165/70 R14। क्विड में आल्टो से 20 mm ज़्यादा चौड़े और टायर साइज 1 इंच बड़ी मिलती है। दोनों में ही एलॉय व्हील्स नहीं आते, सिंपल स्टील रिम्स मिलते हैं। फ्यूल के हिसाब से आल्टो में दो ऑप्शन पेट्रोल और सीएनजी मिलते हैं, वहीं क्विड में केवल पेट्रोल का विकल्प है, यानी क्विड सीएनजी में नहीं आती। बढ़ते हैं इंजन की तरफ और देखते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों ही गाड़ियों में 1000 सीसी का 4 वाल्व वाला 3 सिलेंडर इंजन आता है। आल्टो का इंजन 66 bhp की मैक्सिमम पावर देता है 5500 rpm पर। वहीं टॉर्क की बात करें तो 89 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क देता है 3500 rpm पर, जबकि क्विड का इंजन 67 bhp की मैक्सिमम पावर देता है 5500 rpm पर। टॉर्क के मामले में क्विड का इंजन 91 Nm की अधिकतम टॉर्क पैदा करता है 4250 rpm पर। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों की पावर देखें तो इन दोनों गाड़ियों के इंजन ऑलमोस्ट सेम पावर देते हैं। क्विड के इंजन से मैक्सिमम टॉर्क लेने के लिए उसे आल्टो के मुकाबले ज़्यादा रेव करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क के केस में क्विड के आरपीएम आल्टो के मुकाबले हायर पॉइंट पर सेट किए गए हैं। क्विड को जहां पीक टॉर्क पाने के लिए 4250 आरपीएम तक रेव करना पड़ता है, वहीं आल्टो में ये टॉर्क 3500 आरपीएम के आसपास मिल जाती है। आल्टो की अधिकतम टॉर्क कम आरपीएम पर ही मिल जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आल्टो के इंजन की एनवीएच लेवल यानी नॉइज वाइब्रेशन हार्सनेस क्विड से कम ही रहेगी, जिसके कारण आल्टो का इंजन आपको क्विड से ज़्यादा स्मूथ और शांत महसूस होगा। इस फैक्टर के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि मारुति के इंजन्स आपको बाकी कंपटीटर कंपनियों से ज़्यादा स्मूथ और शांत देखने को मिलते हैं। यानी 3 सिलेंडर इंजन आल्टो और क्विड दोनों में ही आता है, पर आल्टो का इंजन क्विड से ज़्यादा शांत और स्मूथ है। अब ऐसा नहीं है कि क्विड बहुत शोर करती है, पर जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो आल्टो का इंजन स्मूथनेस के मामले में 20 ही मिलेगा। अगर हम बाकी के और फीचर्स देखें तो आल्टो में केवल फ्रंट में पावर विंडोज है, जबकि क्विड में फ्रंट और रियर चारों दरवाजों में पावर विंडोज मिल जाती है। इस मामले में क्विड आल्टो से आगे निकल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट आते हैं। TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्विड में आता है, लेकिन आल्टो में नहीं आता।
ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ये तीनों फीचर्स क्विड में मिल जाते हैं जबकि आल्टो में नहीं मिलते। इन फीचर्स की वजह से पैनिक ब्रेकिंग, पहाड़ों या ऊंचाई पर चढ़ाई के समय और स्लिपरी रोड्स पर गाड़ी चलाते समय जैसी कंडीशन में ये तीनों फीचर्स काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। आल्टो में कीलेस सेंट्रल लॉकिंग आती है और क्विड में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। क्विड में को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है जबकि आल्टो में नहीं। आल्टो में रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जबकि क्विड में रिवर्स कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर भी ठीक हैं लेकिन रिवर्स कैमरा ज़्यादा काम का फीचर है। आल्टो में ORVMs इंटरनली एडजस्टेबल हैं और क्विड में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आते हैं। इसके साथ ही क्विड में टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पर ही मिल जाते हैं जबकि आल्टो में टर्न इंडिकेटर्स फेंडर्स पर दिए गए हैं। दोनों की हेडलाइट्स हैलोजन बल्ब के साथ आती है, वहीं क्विड में LED टेल लाइट्स भी मिल जाती है। आल्टो में DRL नहीं आते जबकि क्विड में LED DRLs आते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। आल्टो में 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आती है जबकि क्विड में 8 इंच की। आल्टो में 4 स्पीकर्स आते हैं जबकि क्विड में 2। आल्टो में जहां कंपनी 24 किमी प्रति लीटर की माइलेज क्लेम करती है, वहीं क्विड में 21 किमी प्रति लीटर की माइलेज क्लेम की जाती है। अब अगर रियल लाइफ में माइलेज देखें तो आल्टो सिटी में 17 से 18 की माइलेज दे देती है जबकि हाईवे पर 21 से 22 तक आराम से दे देती है। वैसे माइलेज चलाने वाले पर भी निर्भर करती है कि उसने गाड़ी को प्यार से चलाया है या फिर रफ। क्विड जहां रियल लाइफ कंडीशन में शहर में 14 से 15 किमी प्रति लीटर की माइलेज दे देती है जबकि हाईवे पे क्विड 20 से 21 तक माइलेज आराम से दे देती है। यदि हम लुक वाइज देखें तो आल्टो नॉर्मल छोटी कारों की तरह लगती है जबकि क्विड की लुक्स थोड़ा चौकोर शेप में होने के कारण थोड़ा माइक्रो SUV जैसा फील देती है। नो डाउट लुक वाइज दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसकी लुक्स ज़्यादा पसंद आ रही हैं। यदि हम दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड रख के देखें तो क्विड थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्विड की लंबाई और चौड़ाई आल्टो से ज़्यादा है जबकि आल्टो क्विड से ज़्यादा ऊंची है। यदि हम आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस के एस्पेक्ट से देखें तो आल्टो यहाँ बाजी मार ले जाती है। रेनो के मुकाबले मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर्स की संख्या ज़्यादा है जिसके कारण आल्टो के लिए आपके पास ज़्यादा सर्विस स्टेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। एक की सर्विस नहीं जमती तो आप दूसरे डीलर की सर्विस चूज कर सकते हैं। अर्थराइज डीलर की सर्विस के अलावा बाहर ओपन मार्केट में भी आल्टो की सर्विस और मेंटेनेंस में इशू नहीं आते क्योंकि बाहर आल्टो के ओरिजिनल या जेन्युइन पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस मामले में क्विड थोड़ा निराश कर सकती है क्योंकि ओपन मार्केट में इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के इशू हो सकते हैं जिसके कारण कई बार मजबूरन अर्थराइज डीलर के पास ही गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस कराने के लिए ग्राहक को बाध्य होना पड़ता है। क्विड के ऊपर के मॉडल्स में ड्यूल टोन यानी ब्लैक कलर की रूफ आती है जबकि आल्टो में पूरी गाड़ी एक ही कलर की आती है। अब अगर फाइनली कोई कहे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो आल्टो उनको लेनी चाहिए जिनको फीचर्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जिनको अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, इसके साथ ही इंजन और कार को लेकर पीस ऑफ माइंड यानी जिनको कार की सर्विस और मेंटेनेंस को लेकर कोई टेंशन नहीं चाहिए, वो आल्टो के साथ जा सकते हैं। जिन्हें थोड़ी SUV जैसी लुक वाली गाड़ी चाहिए, इसके साथ ही जिन्हें फीचर्स ज़्यादा चाहिए, जो थोड़ा डेयरिंग प्रवृत्ति के हैं कि जो होगा बाद में देखा जाएगा, वो क्विड के साथ जा सकते हैं। नो डाउट क्विड भी अच्छी कार है पर इसके साथ सर्विस और मेंटेनेंस के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी पर आराम से भरोसा किया जा सकता है। ये थी आल्टो और क्विड से रिलेटेड एक कंपैरिजन वीडियो। दोनों में से किसी एक गाड़ी को चुनना हो तो आप कौन सी चुनोगे, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।